मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने लोन अप्लाई किया। 100 रुपये आपको मिला जी जी, और वो उसके ऊपर वो सूद और जुर्माने और वो कर करा के मतलब 4 लाख उनको, आप दे चुके, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हैं। जी जी, वो तमाम एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस मांगती हैं आपके मोबाइल की। तो आपकी सिस्टर्स या जिसकी भी आपके पास पिक्चर्स हैं हमारे पास सेव हैं तो हम उसको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि मैं सारी रात में दिल का मरीज़ हूँ। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो ब्लैकमेलिंग है ना इनकी है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरे हाथ जुड़े हैं कि कोई बंदा इस ऐप से पैसे ना लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पिक्चर्स इतनी एडिट कर कर के कि पूरी फैमिली में आपकी सेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त मुतासरीन की जो तादाद है 25 मिलियन की। पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर करने वाला एक ऐसा मेगा स्कैंडल जो अब तक न जाने कितनी जिंदगियां ले चुका, न जाने कितने घर उजाड़ चुका और न जाने कितने अफराद को ज़हनी मरीज बना चुका, वो स्कैंडल है ऑनलाइन कर्जा देने वाली मुख्तलिफ डिजिटल एप्स का स्कैंडल। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा ये एप्लीकेशंस किस तरह से घरानों को उजाड़ रही हैं, आप सुनेंगे तो दहल कर रह जाएंगे। और शायद आप में से बहुत से लोग खुद या आपका कोई जानने वाला इस अजियतनाक फ्रॉड से गुजरा भी हो। तो आइए ऑनलाइन कर्जा देने वाली एप्लीकेशन के मुतासरीन से बात करके जानते हैं कि ये फ्रॉड कैसे होता है और फिर उसके बाद इन लोगों की जिंदगी को जहन्नुम किस तरह से बना दिया जाता है। जनाब, हम इस वक्त ढोलनवाल के एक बहुत ही खस्ता से मकान में मौजूद है। उस मकान का भी बल्कि एक कमरा कह लीजिए और उसी कमरे के अंदर ही हम देख रहे हैं कि उससे मुत्तसिल वॉशरूम भी है। बिलावल साहब हमारे साथ हैं। बज़ाहिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब्ज़ी का ये काम किया करते थे लेकिन अब वो काम भी बवजूह ख़त्म हो गया है, सो एक तरह से बेरोज़गार है। इसी तरह से एक ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन से इन्होंने 10,000 रुपये का लोन लिया था बदकिस्मती से, और अब वो लोन उन बदबख्तों के मुताबिक सूद दर सूद 5 लाख रुपए तक पहुंच गया है और अब इन पर दबाव है कि आप 5 लाख रुपए अदा करें। तो ये मामला कैसे शुरू हुआ, किस तरह से उनके जाल में फंसते चले गए, अब इन पर किस तरह का प्रेशर है, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। और पहुंचाने का मकसद यही है इन तमाम स्टोरीज़ को, इन तमाम कहानियों को, इन तमाम ख़ानदानों की परेशानियों को, कि आप लोग कम से कम इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो ज़रा बिलावल साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? शुक्र है। तो ये क्या मामला हुआ, आपको ये बताया सबसे पहले किसने कि ये कोई ऐसी एप्लीकेशंस है जो ये लोन नहीं देती है? मैं ना नेट यूज़ करता था, मैंने उधर देखा इन्होंने लिखा होता है कि 91 डेज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं। अच्छा। जब लोन अप्लाई करते हैं ना तो 60 डे का आगे टाइम आ जाता है। जब आपका लोन अप्लाई हो गया ना, उन्होंने कह देना जी 7 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवाना। 7 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवाना, वापस जमा करवाना। 10,000 रुपये इन्होंने दिया था। अच्छा। जिसके वजह से उन्होंने कहा जी 7 दिन के अंदर अंदर 13,000 रुपये आप जमा करवाइएगा। अच्छा, 10,000 दे के 7 दिन में वापस जमा भी करवाना? 13,000 वापस जमा करवाना। अच्छा, पहले नहीं बताते? नहीं, पहले नहीं, पहले 91 डेज़ का आता है कि 91 डेज़ के अंदर अंदर आपने ना 3 माह 10 दिन के अंदर अंदर। लोन देने की बुनियाद पे कोई गारंटी लेते हैं? कोई वो ना मोबाइल के ऊपर 2 नंबर लेते हैं, फ्रेंड्स के या कोई रिलेटिव के। सही है। आपकी फ़ोटो लेंगे कैमरे के अंदर, ठीक है, और आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो होंगे जो कॉपी कर लेते हैं, सारे का नंबर कॉपी कर लेते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, हाँ जी, तो सारे नंबर उनके पास चले जाते हैं? मेरा नंबर उनके पास जाता है ना, उसके अंदर मेरी फ़ोन डिटेल सारी उनके पास चली जाती है, जिनसे अगर आप लोन नहीं जमा करवाएंगे तो वो आपके रिलेटिव को फ़ोन करके ये जो सबसे ज़्यादा इनका ब्लैकमेलिंग का टूल है वो ये कि जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ज़ाहिर डिफरेंट तरह की एक्सेस आप अपने फ़ोन से देते हैं। तो एक एक्सेस तो ये कि सारे कॉन्टैक्ट्स जो है ये उनके पास चले जाते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस में तो एक्सेस जो है वो आपकी जो फ़ोटो गैलरी है उस तक की एक्सेस होती है, और अल्टीमेटली आपकी सारी तस्वीर, सारी वीडियोज़ इन ब्लैकमेलर्स तक पहुंच जाती हैं, और अल्टीमेटली उन तस्वीरों और उन वीडियोस की बुनियाद पर फिर आपको ब्लैकमेल किया जाने लगता है। तो यहाँ तो ऐसा मामला तस्वीरों वाला तो नहीं था? नहीं है, इन्होंने किया मेरे साथ। अच्छा। इन्होंने जो मैंने तस्वीर लगाई थी ना जब शुरू हैंड हाँ पे, जी। इन्होंने 7 दिन के अंदर मैंने लोन नहीं अप्लाई की, जमा नहीं करवाया, तो इन्होंने मेरी तस्वीर को एडिटिंग करके किसी और इंसान के साथ जोड़ के फुल उन्होंने मेरा जो जिस्म है ना ख़त्म कर दिया था।
वो मैं किसी को दिखा नहीं सकता, उसी टाइम मेरे पास आई है, मैंने उसी टाइम डिलीट कर दी। तस्वीर हाँ जी, तो आपको भेजी मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे हाँ। व्हाट्सएप पे भेजी है कि आप लोन नहीं जमा करवाओगे, यही तस्वीर आपके ख़ानदान में जाएगी। उस टाइम आई है, वो दिखने में बज़ाहिर बिल्कुल ठीक तस्वीर लग रही थी। हाँ जी, मेरा चेहरा उतार के किसी और के जिस्म के साथ जोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद इन्होंने जब मैंने, एप्लीकेशन का नाम क्या था? कैश बाजार ऐप। कैश बाजार ऐप, अच्छा। लैंग्वेज इतनी गंदी है उनकी कि आप उनका कॉल उठाएंगे ना तो इतनी इतनी गंदी गालियाँ देते हैं। फिर आस्ता जब लोन नहीं जमा करवाएंगे फिर आपसे प्यार से बात करेंगे, फिर आपको फिर 2-3 दिन बाद धमकियाँ देनी शुरू कर देंगे। हर तरह का हरबाज बातें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा 7 दिन के अंदर अंदर आपने लोन अप्लाई करना है। मैं ना तीसरा दिन था अभी लोन लिए हुए, तो इन्होंने 5,000 रुपये फ़ाइन डाल दिया। एक ही डेट में इन्होंने जब का लोन लिया हुआ मेरे ऊपर 5,40,000 रुपया बना दिया है 1 माह के 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, आप वो कहते जा रहे हैं कि सूद चढ़ता जा रहा है आपके ऊपर? 10 दिन उन्होंने 5,000 रुपया डाला, उसके बाद 20,000 कर दिया। मेरे ख्याल में उन्होंने जैसा अमाउंट भर रही है उस तरह उनका फाइन बन रहा है। क्या कहते हैं, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? कहते हैं जी हम आपके घर के आपको किसी अफराद को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मैंने FIA में एप्लीकेशन दी हुई है। समझ लें कि मैंने अपने घर का सारा सामान इस ऐप के पीछे काफ़ी हद तक चीज़ें बेच चुका हूँ इस चीज़ के पीछे। अक्सर बीच में मैंने पैसे भी भेजे हैं, ये नहीं कि मैसेज नहीं भेजे, पैसे भी मैंने भेजे हैं। इन्होंने कहा चलो जितने हुए हैं ना इतने 5,000 करके जमा करवा दो। जो आपने लिए थे उससे ज़्यादा तो आप दे चुके हैं इनको। हाँ, 5,000 रुपये करके इन्होंने नंबर दे देते थे, वो नंबर किसी और के नाम पे था। बाद में कहते हैं जी आपने किसको जमा करवाए हैं पैसे। तो आपके अलावा किसको फ़ोन किया इन्होंने? आपकी मेरी वालदा को एक दफ़ा फ़ोन किया था, खानदान में से किसी और को नहीं किया था। इसके मेरे ना चाचू ससुर को किया था, उनसे भी बड़ी बदतमीजी से बात किया जी हम आपके घर आ जाएंगे, आपके घर से आके पैसे ले जाएंगे, तो आप उसका पता बताओ, नहीं तो हम आपके घर आ रहे हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। उनको धमकिया। तो यानी ये बात तय है कि जो 10,000 आपने लिया था कम से कम वो पैसे तो आप इनको दे चुके हो? ज़्यादा ही दे चुका हूँ। और उसके बावजूद 5,40,000 रुपये इन्होंने बनाया हुआ। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है। 5,82,924 रुपये है जी। 24 रुपये 10,000 रुपये की इवज जो आपने लिए हाँ थे। इतनी मैं अर्ज करूँ कि कोई और भी इस तरह की एप्लीकेशन है जी? काफ़ी एप्लीकेशन है इसमें, बर वक्त है इसमें। उधार पैसा ऐप, उन्होंने तो प्रॉपर टाइम दिया था 91 दिन के अंदर अंदर। आपने कॉल आई थी कि आपको पैसे चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा 6,000 रुपये चाहिए। उन्होंने मुझे 6,000 रुपये मेरे बैंक में ट्रांसफ़र किया और 7 दिन के बाद मैंने उन्हें पेमेंट जमा करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया जी आपकी तरफ 28,000 रुपये। मैंने कहा मैंने पेमेंट तो जमा करवा दी है। अच्छा, इब्तिदा में कहते हैं कि जितने आपने लिए उतने ही देने हैं। हाँ जी। उसके ऊपर सूद वगैरह का सूद बताते हैं ना, 3,000 रुपया 2,000 रुपया सूद बताते हैं। टाइम लिमिट बताते हैं 91 दिन का है ज़्यादा की कि है। चलो कोई नहीं 10,000 लिया है, 2,000 3,000 रुपया देना है, 300 रुपया महीना देना है, कोई बात नहीं। तो जब लोन अप्रूवल हो जाता है 7 दिन का टाइम आ जाता है जी। 7 दिन के अंदर अंदर आपने लोन। आप बता रहे हैं तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने आपके ऊपर जुर्माना 5,000 लगा दिया। हाँ जी। तंग किस तरह से करते हैं? वही फ़ोन कर करके कॉल आती हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, धमकियां देते हैं। आपकी फैमिली को फ़ोन करेंगे, उनको आपकी पिक्चर्स दिखाएंगे उल्टी। मेरे समझ लें कि पूरा मोबाइल का डेटा उनके पास है। वो नंबर मेरा इस टाइम बंद है। तो किस तरह से डाटा जाता कैसे है उनके पास? जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं? एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, उसके उधर ऊपर आता है नाम, नंबर अपना दे, नंबर दे दिया, ऊपर से आएगा OTP कोड। OTP कोड आता है 4 हिस्सों का। वो OTP कोड लगाते हैं तो उसी टाइम जब डेटा आता है ना, वो मेरा सारा डेटा मोबाइल का उसी टाइम वो कॉपी कर लेते हैं। तस्वीरें तो एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। जो कॉल्स आपको आ रही होती है पाकिस्तान में से आ रही होती है? ये तय पाकिस्तानी लोकल ही नंबर होते हैं, क्योंकि ये हमने तस्दीक की है कि जो एप्लीकेशंस ऑपरेट हो रही हैं ये पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं, बाहर से हो रही है। बाहर से हो रही है। जो कॉल सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में, जो इनके सपोर्टर है ना वो पाकिस्तान में। आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। प्रेशर एक तरफ से नहीं है, 3-4 एप्लीकेशन से आपने उधार। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल या सबसे ज़्यादा परेशानी अब आपको किस वक्त होती है? सबसे ज़्यादा चीज़ जो तंग करती है वो क्या है इस सारे प्रोसेस में? आप इस सारे प्रोसेस में जो मेरा कर्जा है ना, हाँ जी, वो किसी तरीके से उतर जाए, मेरी जान छूट जाए। तो ये देखिए ना, वो कर्जा 10,000 था वो 5 लाख तक चला गया, 6-8 लाख। मैं सारी रात में दिल का मरीज हूँ। और जब इन्हें टेंशन होती है ना तो इतना बुरा हाल होता है कि कभी दीवारों में टकरे मारते हैं, ठीक है, और कभी ज़मीन के साथ टकरे मारते हैं, कभी जूतियाँ उठा के अपने सर में मारते हैं। मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। और बच्ची इतना सहम जाती है, वो ऐसे होती है जैसे सजदे में बच्चा चला जाता है। इनको तो भाई समझ में भी नहीं आता होगा ना कि करे क्या। जहाँ 10,000 दिया था वो 8 लाख वापस करना भी चाहे बंदा तो 10 का 8 लाख या 5 लाख या 6 लाख वापस कैसे करे इंसान? आपके लिए सबसे मुश्किल टाइम क्या होता है?
अभी तो हर वक्त की परेशानी है, 24 हाँ जी। घंटे की तकलीफ है, अभी हर वक्त का खौफ है। बिल्कुल हर वक्त का खौफ है और खाने पीने की भी तंगी है। बेटी है मेरी, इसको दूध देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये बहुत कमज़ोर हो गई हुई है। मेरा भी और मियाँ तो पहले ही आपको पता है कि वो हार्ट पेशेंट हो गए हैं, ये सारी टेंशनें ले लेके। अब जो है वो बस अल्लाह ही है हमारा साथ दे तो दे। तो आपके नज़दीक आपकी ज़िंदगी की इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम या सबसे बड़ा मसला है वो ये कि आपने गलती ये की कि इन एप्लीकेशन से पैसे लिए, उसके बाद मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए और उलझते चले गए। अल्लाह की ज़ात आसानी फरमाए आपके लिए, इंशाल्लाह हम भी ज़ाती तौर पर जो कर सकते होंगे। लेकिन चलें कम से कम ये कि आपके तवज्जुह से लोगों तक भी ये पैगाम पहुँच रहा है कि इस तरह की कोई बंदा इस ऐप से पैसे ना ले। ज़िंदगी में एक मेरे हाथ जुड़े हैं कि कोई बंदा इस ऐप से पैसे ना ले।